सावन का महीना चल रहा है और देश में लाखों की संख्या में कांवड़िए कांवड़ यात्रा लेकर के निकले हुए हैं और हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ियों के आतंक की वो तस्वीर सामने आई है जिसे देख करके हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार ये किस तरीके की कांवड़ यात्रा है जहां दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर कदम उठाए जाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी की गाड़ी तोड़ दी जाती है और किसी को इतना मारा पीटा जाता है कि वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। ये आतंक की तस्वीर कांवड़ियों की हर साल देश से सामने आती है और इस बार भी हरिद्वार से सामने आई है, जहां कांवड़िए मुस्लिम परिवार को देख करके ही आग बबूला हो गए और उसके बाद जिस तरीके का तांडव मचाया गया उसे तीन पहलू में आपके सामने रखूंगा। जहां मुस्लिम परिवार को देख करके आतंक मचाना शुरू कर दिया तो वहीं कांवड़ियों के लिए मुसलमान किस तरीके के कदम उठा रहे हैं वो पहलू भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां कांवड़िए मुस्लिम परिवार से बहस कर रहे हैं। निकाल लो निकाल लो निकाल लो। आपने देखा कि किस तरीके से एक परिवार को घेर लिया जाता है, हाथों में हॉकी स्टिक, डंडे और तमाम तरीके के हथियार इन लोगों के पास है। किस तरीके से बहस कर रहे हैं, गाड़ी से परिवार को खींचते हैं और उसके बाद गाड़ी में किस तरीके से तोड़फोड़ करते हैं, पहले इस वीडियो पर भी नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से गाड़ी में कांवड़िए जो हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये आतंक का वो चेहरा है जो लगातार एक डराने की कोशिश की जाती है और इसको लेकर के सब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये सड़कों पर तोड़फोड़ करके, लोगों को परेशान करके, उनके साथ मारपीट करके कौन से भगवान को खुश करने के लिए आप लोग सड़कों पर इस तरीके से तांडव कर रहे हैं। और यही जो मुस्लिम परिवार को देख करके तांडव मचा रहे हैं उनके लिए मुसलमान क्या कदम उठा रहे हैं, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि एक तरफ कांवड़िए मुस्लिम परिवार से बहस करते हैं, उसके बाद मुस्लिम परिवार की गाड़ी को तोड़ देते हैं। यही तो मुस्लिम भाई जा रहे होते हैं, कांवड़िए की हालत देख करके उसे लिफ्ट देते हुए दिखाई दिए, अपनी बाइक पर बैठा करके उसे मंजिल पर पहुंचाने की कोशिश मुस्लिम भाइयों द्वारा की गई है, जो कि इन तमाम अंधभक्तों के गालों पर करारा तमाचा है जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत करना सीख रहे हैं। और ये कदम उठा करके तमाम लोगों को आईना दिखाने का काम इन मुस्लिम भाइयों द्वारा भी किया गया है और इसी को लेकर के लोगों का रिएक्शन जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आया है। आपको बता दें कि ये हरिद्वार के मंगलौर में कांवड़ियों ने गंगा जल खंडित होने का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा। कांवड़ियों ने चालक के साथ मारपीट कर उसकी कार को पलट दिया और लाठी डंडों से कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से कांवड़ियों को शांत कराया। यहां इनके सामने पुलिस प्रशासन भी नतमस्तक है और पिछले साल मेरठ में क्या कुछ हुआ वो तस्वीर भी लोगों के सामने है कि कैसे कांवड़ियों ने थाने में ही आग लगा दी थी। आस्था के नाम पर अपने हाथ में कानून लेकर के चलने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया कि सड़क पर ही सीधा इंसाफ किया जाए। और कैसे मुस्लिम परिवार पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, वो तस्वीर लोगों के सामने है, जिस पर कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक जगदीश सोलंकी लिखते हैं, उत्तराखंड हरिद्वार में कांवड़ियों की गुंडागर्दी,
वो इसे साफ तौर पर गुंडागर्दी बता रहे हैं। मुस्लिम परिवार कार से जा रहा था, अपनी कार रिवर्स करते समय कावड़ को हल्का सा टच हो गई, इसलिए कावड़ियों की भीड़ ने गाड़ी पलट दी। अब गाड़ी जा रही है, पीछे करने के चलते ड्राइवर से हल्की सी टच होती है और उसके बाद अंजाम आपके सामने है और जय श्री राम के धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन किसी पुलिस अफसर की हिम्मत नहीं हुई कि इन आतंक मचाने वाले कावड़ियों को रोका जाए। और ये पिछले साल भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कावड़ियों की आपसी लड़ाई में जाट रेजिमेंट के जवान कार्तिक बालियान की जान चली गई थी, जहां कावड़िए आपस में लड़ गए थे और इस बीच में एक जवान की भी जान लेने का काम इन कावड़ियों द्वारा किया गया था। मृतक जवान मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटते समय गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और ये दोनों पक्ष कावड़िए थे। फिर इन कावड़ियों ने जवान की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। इसी पर प्रशांत कनौजिया के बाद वो भी कह रहे हैं कि मैं भी कहूंगा, अगर बचपन में स्कूल में किताब उठाई होती तो कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रशांत कनौजिया पत्रकार वो इस बात को लेकर के खुल करके लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आतंक है, जो आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। पर ये जो तस्वीरें सड़कों पर आए दिन सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों पर बात ना करते हुए गोदी मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर छी न्यूज, कावड़ यात्रा पर आतंकी हमले का साया। सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर है। पर ये कैसी नजर है और ये कैसा अलर्ट है, जहां कावड़िए सड़कों पर खुद आतंक मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी को भी मारने पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि सावन के महीने में कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुफिया विभाग के सूत्रों ने कहा है कि कावड़ियों के वेश में आतंकी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बिहार ने कावड़ियों के वेश में आतंकियों का खतरा मंडरा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार सावन में राज्य के कावड़ पथों पर आतंकियों का खतरा होने के बावजूद सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात बरतने की हिदायत राज्य पुलिस को दी गई है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों को कावड़ियों के वेश में आतंकियों के कावड़ यात्रा में शामिल होने को लेकर सतर्क रहने को कहा है। जहां अलर्ट जारी, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर कि आतंकियों के वेश में, कावड़ियों के वेश में आतंकी घूम रहे हैं और जो ये कावड़िए ही सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं, उन तस्वीरों का क्या किया जाए। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।